यस बच्चों, तो क्या आप सब ठीक है बच्चों? सभी की आवाज आनी चाहिए। मैं तो ठीक हूं बच्चों। गुड। हाँ, एक बार सभी बोल दो, हम सब ठीक हैं। ठीक है बच्चों, गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी अलर्ट रहें। और अब तक बच्चों काफी इधर उधर से न्यूज सुनते हो तो परेशान हो जाते हो तुम लोग, है ना? मुझे पता है कि आजकल थोड़ा परेशानी वाला माहौल है। चलिए बच्चों, हम करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था लास्ट क्लास में वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, सोल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सभी को मैं दिखाई दे रहा हूं ना? अब सोल्व द इक्वेशन बाय हाँ बच्चों, हाँ एंजल दिखाई दे रही, एंजल नहीं दिखाई दे रही मुझे। एंजल, एंजल अपनी हेलो बोल। एंजल, एंजल है क्या वहां पर? क्या एंजल यहां पर है? नहीं है ना? संजना एंजल को बोला करना, एंजल है तो सही। शायद यही हूं सर। अरे बेटे, मुझे तेरी आवाज सुननी है। ओके ठीक है बच्चों, जरूर बोला करो बच्चों, उससे पता चलता है कि तुम जिंदा हो। मैं ऐसे तो कोई भी लिख सकता है तुम्हारी जगह पर। चलिए ठीक है, ये बताओ मुझे क्या समझाना चाहिए आज तुम्हें? सब्स्टिट्यूशन समझाऊं या क्यूबिक वाला टॉपिक समझाऊं? बोलो। सब्स्टिट्यूशन। अच्छा। सब्स्टिट्यूशन में कुछ बच्चों ने लिखा कि सर थर्ड भी समझा दो, फोर्थ भी समझा दो, फिफ्थ भी समझा दो, सिक्स्थ भी समझा दो। भाई होमवर्क ही ना मैं कर दूं सारा, बचा क्या 1 और 2? वो भी कर देता हूं। है बेटे? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यस बच्चों, आप देखो अब इधर थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। x बाय 10 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 14। और दूसरी इक्वेशन है x बाय 8 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 15। अब बच्चों देखो आप कि कैसे हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने कहा था आप एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम ले लो। सबसे पहले मैंने आपको बोला था एलसीएम क्या होगा बच्चों इसका? 10। अब यहां पर x आ जाएगा, 5 2 10, यहाँ 2y आ जाएगा 14। x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहां भी एलसीएम ले लो आप। यहां एलसीएम क्या होगा बच्चों? 8 और 6 का एलसीएम 24। तो यहां पर 3x आ जाएगा, यहां 4y आ जाएगा, और 3x प्लस 4y, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई 360। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से यहां से x की वैल्यू निकालो 140 माइनस 2y। x की वैल्यू 140 माइनस 2y, ये x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर बच्चों। 3 इंटू 140 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू 140 माइनस 2y अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसको सोल्व करो। 140 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 420 माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। 420 माइनस 2y इज इक्वल टू 360। अब आप इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों 60 इज इक्वल टू 2y, और 2 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 30। y इज इक्वल टू 30 आ गया बच्चों।
अब आप ये y की वैल्यू 30 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो x इज इक्वल टू 140 माइनस 2 इंटू 30, x इज इक्वल टू 140 माइनस 60, x इज इक्वल टू 80। तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ। तो मुझे लगता नहीं बच्चों कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे से नहीं हुआ। तुम्हारे सामने मैंने स्टेप्स लिए हैं, बड़े कूल तरीके से किए हैं, एक एक स्टेप बड़ा नीट एंड क्लीन है बच्चों। देखो आप अब बोर्ड पर देखना आप सभी। ध्यान से देखना बच्चों आप, हमारे पास है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहां है bx अपॉन a प्लस ay बाई b इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेते हैं, याद है एक मैंने क्रॉस मेथड सिखाया था एलसीएम का। क्या होता है वो क्रॉस मेथड, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मेथड। यस बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो bx, अब a को y से मल्टीप्लाई करो तो ay, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहां तक पहुंच गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा bx प्लस ay, इससे मल्टीप्लाई करो ab, और ब्रैकेट में है a प्लस b। अब इसको फिर सोल्व करो तो bx प्लस ay, ये ब्रैकेट ओपन करो, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे बच्चों अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, इस वाली इक्वेशन को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, b इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स, a को a y से करो, a स्क्वायर y, और नीचे बच्चों a b, और सामने क्या है 2ab। क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड से एलसीएम मैंने सिखाया था, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब फिर बच्चों इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इधर जाएगा ना बच्चों, ए बी इंटू दिस। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई बच्चों ये वाली, और एक इक्वेशन आ गई ये वाली, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई, राइट। तो मैं इस दूसरी इक्वेशन को यहां लिख देता हूं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं। अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यहां तक पहले सारे स्टेप्स लिख लो, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब मैं इसको बताओ किस मेथड से करो। एलिमिनेशन से वैसे ज्यादा आसान है बच्चों। एग्जाम में अगर नहीं लिखा होगा तो आप बच्चों एलिमिनेशन मेथड से कर देना। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करोगे, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर बच्चों बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और बी स्क्वायर एक्स फिर सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो x कैंसिल हो जाएगा, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा आसान है। अब बताओ सब्स्टिट्यूशन से करना है मुझे, तो बताओ इन दोनों में से मैं किसकी वैल्यू को उठाकर पुट करूं दूसरी में, आप बताओ, सोचो बच्चों। ये मैं रब कर रहा हूं बच्चों, लेफ्ट वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं। ये सोचो, ध्यान से देखना बच्चों आप, मैं फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर आपके पास एग्जाम में लिखा हुआ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन, तो आप एलिमिनेशन से करना। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करना पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्शन कर देना तो बी स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। वो ज्यादा आसान है। लेकिन अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना है तो मैं कैसे करूंगा वो आप देखो। सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे करेंगे, यहां से मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं बच्चों, यहां से
और यहां पुट कर देता हूं, या यहां से निकालता हूं, y की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। 2a² b², इसको उठाकर उधर ले जाओ, माइनस b²x, इसको उठाकर उधर ले जाओ। अब y की वैल्यू होगी 2a² b² माइनस b²x और नीचे a²। ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, यहां पर एरो दिख लेना बच्चों, यहां पर पुट कर दो आप y की वैल्यू bx प्लस a इंटू y की वैल्यू 2a² b² माइनस b²x अपोन में a²। y की वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2a² b² माइनस b²x अपोन में a², और इज इक्वल टू में a² b प्लस a b²। ये स्टेप आ गया बच्चों। अब आप क्या करोगे, एक a बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, ये a इससे कट जाएगा, तो 2a² b² माइनस b²x अपोन में a आ गया, इज इक्वल टू a² b प्लस ab²। अब आप यहां पर फिर एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लेने, तो एलसीएम कैसे लोगे आप, जब आप एलसीएम लोगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, abx 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2a² b² माइनस b²x अपोन में a इज इक्वल टू a² b प्लस ab²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, और इन दोनों में से x कॉमन ले लो, नहीं abx माइनस b²x, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, जो x वाली टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में रख लो, और a से मल्टीप्लाई करो, तो a³ प्लस a को पहले इससे करो a³, फिर a को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो a² b²। अब x यहां से कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा ab माइनस b², इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू a³ प्लस a² b² माइनस 2a² b²। इसको जब मैं सोल्व करूंगा, ab माइनस b² a³ बताओ बच्चों, ये a² b² माइनस 2a² b², तो माइनस a² b² आ गया। रिकॉर्डेड वीडियो में आएगा बच्चों सब कुछ, तो आप बार बार सुन सकते हो ये सारे स्टेप्स। अब आप बच्चों इसको नीचे ले जाओ, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास a³ माइनस a² b², और नीचे आएगा ab माइनस b², ab माइनस b², ये नीचे आ गया। अब सोल्व करो बच्चों, देखो क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है कुछ बच्चों, एक तो आ रहा है बच्चों ऊपर से b कॉमन, b कॉमन आ रहा है, और a भी कॉमन आ रहा है, a² भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पर एक a बच गया, माइनस b बच गया बच्चों, b रह गया, और नीचे से बच्चों b कॉमन आ रहा है, तो a माइनस b रह गया। अपनी दोनों आंखों से देखो ये कैंसिल हो गया, एक b भी कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू a²। लो बच्चों आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू a²। ये सारे स्टेप्स देख लो, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में आप बार बार सुनना, वहां से समझ में आ जाएगा। सर इतना बड़ा मैसेज मत टाइप करो यार, बोल दो, इतना पढ़ने में नहीं आता। जब तक मैसेज टाइप करते हो मैं देखता हूं तब तक मैसेज गायब हो जाता है, इससे अच्छा बोल दो। बेटे वो आपका
वो अलजेब्रा मिस्टेक होगी ना तेरी। तो तू एक काम करियो, अपना सॉल्यूशन मुझे साफ साफ भेज दियो, दोबारा से व्हाट्सएप कर दियो अपना सॉल्यूशन, ठीक है। अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर देगी ना, तो मैं उसको देख लूंगा कि गलती तेरी कहां पर है, ठीक है। हाँ, अपना सॉल्यूशन साफ साफ मुझे भेज दियो। मैंने दूसरी क्वेश्चन से उठाया था ना, या तो तू मुझे बोलती कि सर पहली क्वेश्चन से उठाओ, या उसी समय बोल देती ना मुझे, ठीक है। यस बच्चों, ये y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। यस बच्चों, x की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x की वैल्यू a स्क्वायर और नीचे बच्चों a स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो x इक्वल टू a स्क्वायर आ गया और y इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने किसी और मेथड से किए तो अपना वो आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना, वो मैं फिर उस मेथड से भी करवा दूंगा उसी समय, मतलब तुम्हें इंडिविजुअली समझा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों 6th क्वेश्चन सॉल्व बाय एलिमिनेशन। देखो मैंने 6th क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है कि आप सब्स्टिट्यूशन से मत करो, एलिमिनेशन से करो। सब्स्टिट्यूशन से बहुत मुश्किल है बच्चों, ये काफी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी एग्जाम में। अगर मुझे लगता नहीं कि सब्स्टिट्यूशन से लिखा हुआ आएगा, अगर लिखा हुआ आएगा तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है ना, मेरे जैसा इंटेलिजेंट बच्चा, वही कर पाएगा इसको। अभी मैं एलिमिनेशन से करवा देता हूं, ठीक है। एलिमिनेशन से नहीं जल्दी हो जाएगा बच्चों। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर a प्लस b, ब्रैकेट में है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन। यस बच्चों, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो a प्लस बी के साथ ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो ये ब्रैकेट ओपन करो आप, a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई, पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ब्रैकेट ओपन करो। हाँ बोलो बोलो। बेटे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड मत लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ ना। सब्स्टिट्यूशन से किया तूने, तो एलिमिनेशन से किया। तो देख मैं कैसे कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन नहीं करेगी पहले, ये ब्रैकेट नहीं तूने ब्रैकेट ओपन की थी, पहले ही बता, ठीक है। इसके बाद तूने सब्ट्रैक्शन किया, y कैंसिल होगा तेरा, ठीक है, वैसे ही मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी देख लियो। अब बच्चों, अब आप मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, a प्लस बी इंटू एक्स फिर a प्लस बी इंटू वाई। अब सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं बच्चों में, सब्ट्रैक्शन। तो अपनी दोनों आंखों से देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, x, तो यहां पर क्या रह जाएगा, a माइनस बी माइनस a प्लस बी, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी और इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या भी कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर और कुछ बच्चों नहीं हो रहा, तो माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब यहां पर देखो आप x के साथ a माइनस बी माइनस a माइनस b माइनस
यहां से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 2b, तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चों a और प्लस b, यहां पर क्या रह जाएगा बच्चों b, और यहां a से a कैंसिल हो जाएगा, x इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 2b और माइनस 2b और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। माइनस 2b को नीचे ले जाओ बच्चों, तो x इज इक्वल टू माइनस 2b a प्लस b और नीचे माइनस 2b, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई a प्लस b, x की वैल्यू a प्लस b आ गई। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, किसने कुछ पूछना है यहां तक? मैंने ये ब्रैकेट ओपन की है, फिर देख लो a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई, फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड ये सब्ट्रैक्शन कर दी मैंने, राइट, फिर ये और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से x मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, फिर इसको सोल्व किया मैंने, माइनस 2b आ गया, इन दोनों में से माइनस 2b कॉमन आ गया, अंदर a प्लस b आ गया, माइनस 2b और माइनस 2b कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस b आ गई, ठीक है। अब मुझे मनिका बता तूने x की वैल्यू कहां पर पुट किया, फिर मैं वहीं पर पुट करूंगा। x की वैल्यू तूने फर्स्ट में पुट करी है या सेकंड में पुट करी है बेटे? 1 में, ठीक है, तो मैं वहीं ले जा रहा हूं बच्चों। x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 1 में बच्चों, यहां पर x की वैल्यू x की वैल्यू बच्चों आप सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू a प्लस बी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, वीडियो देख लो। x की वैल्यू a प्लस बी पुट कर दी मैंने बच्चों, यहां पर a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, तो a प्लस बी इंटू वाई, इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये उधर चला गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो क्या रह गया बच्चों y इज इक्वल टू माइनस 2ab और इसको नीचे ले जाओ। यही आंसर है बच्चों, ये आंसर आ चुका है आपका, आप एक बार चेक कर लो। हाँ बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया, 4th 5th 6th तीनों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए, ठीक है, 3rd भी कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने खत्म कर दिया बच्चों। अब किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बता दो मुझे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। कोई डाउट है बच्चों तो बताओ। ओके बच्चों, रेडी बच्चों, उठ गए सभी? कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, न्यू टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बहुत आसान टॉपिक है और जिन बच्चों को अलजेब्रा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था उनके लिए कूल टॉपिक है, बहुत कूल टॉपिक है बच्चों। कैसे? दो इक्वेशन बच्चों आपके पास होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको बताना होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ये सब आपको बताना होगा। तो हम ये काम करते हैं, पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, अपने कानों से ध्यान से सुनना, मेरी आवाज तुम्हारे पास आनी चाहिए, ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड पर, राइट, कोई कहीं नहीं जाएगा।
कंसिस्टेंसी के अंदर फर्स्ट रूल बच्चों, आप यहां से A1 उठाओ, यहां से A2 उठाओ, A1 by A2, यहां से B1 उठाओ, यहां से B2 उठाओ, B1 by B2, यहां से C1 और यहां से C2। यस बच्चों, हमेशा याद रखना, पहले आप यहां से x का जो कोफिशिएंट है उसको A1 बोलते हैं, यहां जो x का कोफिशिएंट है उसको A2 बोलते हैं, यहां से आप A1 उठाओगे, यहां से A2 उठाओगे, A1 by A2, इसको सोल्व कर लोगे। यहां से B1 by B2 सोल्व कर लोगे, यहां से C1 और C2 को C1 by C2 करो, आप सोल्व कर लो। अब फर्स्ट रूल बच्चों क्या है, इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2, if A1 by A2 is not equal to B1 by B2, फर्स्ट रूल में मुझे C1 C2 से कोई लेना देना नहीं है। अगर A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं है, then lines are intersecting, lines are intersecting, lines are intersecting, intersecting बच्चों ऐसे, lines are intersecting। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना बच्चों, तो दो लाइंस ऐसे आएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और वो पॉइंट एक ही होगा, यूनिक पॉइंट। तो यूनिक पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझ गए? यूनिक सॉल्यूशन आएगा इफ A1 by A2 not equal to B1 by B2, lines are intersecting and unique solution, और and equations are consistent, और equations are consistent। अब तुम कहोगे सर consistent का मीनिंग क्या होता है? consistent का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट का मतलब है स्टेबिलिटी, यानी वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट, वो स्टेबल है। लेकिन ये मैंने इंग्लिश का मीनिंग बताया, मैथ्स में आपको याद करना है बस कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकंड रूल बच्चों, पहले आप रूल्स याद कर लो, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, अगर ये तीनों इक्वल है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी बच्चों, AB लाइन के ऊपर CD लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो आप, राइट, कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट भी बोलोगे आप इसको, सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड रूल, इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2, then lines are parallel, lines are parallel, lines are parallel। देखो AB लाइन पैरेलल टू CD लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस में ऐसे होगा बच्चों, राइट। इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2, the lines are parallel, और पैरेलल में बच्चों क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। पहले बोर्ड पर जो मैंने लिखा है बच्चों, सभी बच्चे अगर सुन रहे हैं, बोर्ड पर जो भी मैंने लिखा है, इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ये सारे रूल्स आपको याद करने हैं, जैसे मैंने बोला है आपको रट लेना है अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3x minus 5y is equal to 20 and 6x minus 10y is equal to 40। ये पहला क्वेश्चन है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, डेटा यूसेज रेटिंग, इसका क्या मतलब है बच्चों? दिखाई दे रहा हूं ना मैं? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? अच्छा अच्छा, ठीक है।
बच्चों ये क्यों लिखा हुआ था डेटा यूजेस वेटिंग, ये क्या मतलब था? पता नहीं। अरे नहीं यार, मेरा पोस्टपेड है यार, पोस्टपेड में तो आने नहीं चाहिए। चलो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना। अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, आप यहां से आप a1 उठाओ, a1 बाई a2 बताओ। a1 क्या होगा बच्चों? 3। वीडियो चेक कर लूंगा, यस वीडियो बन रही है। a1 की वैल्यू 3 बच्चों, और a2 की वैल्यू बच्चों 6, राइट। ऐसे ही बच्चों बताओ b1 बाई b2। b1 बच्चों -5 और b2 हो गया -10, और c1 बाई c2 20 उठा लो, इसको इधर ले आओ पहले। c1 बाई c2 के लिए ना पहले बच्चों इसको 20 को लेफ्ट में लेकर आओ, 20 को लेफ्ट में लेकर आओ, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0, -40 इज इक्वल टू 0, तो c1 हो जाएगा माइनस का 20 और c2 हो जाएगा माइनस का 40। कोई डाउट? a1 बाई a2 देखो बच्चों कितना आया, a1 बाई a2 आ गया 1/2, b1 बाई b2 आ गया बच्चों 1/2, और c1 बाई c2 भी आ गया 1/2। तीनों सेम आ गए बच्चों। तो अब रूल्स बताओ बच्चों, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बच्चों? तो लाइंस बताओ, कैसी लाइंस? कोइंसिडेंट है ना बच्चों? हाँ, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओके, लाइंस आर कोइंसिडेंट। आप लिखोगे लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखोगे आप? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ पूछने? फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आप अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 है बेटे, बोलो बोलो। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों सेम आ गए बच्चों, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस इतना लिखकर आप छोड़ दोगे, और आप लिखोगे लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्या लिखोगे? लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये भी लिखोगे आप, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों सेकंड इस पर आ जाओ। अब बताओ a1 बाई a2 बच्चों बताओ क्या होगा? -6/12। b1 बाई b2 बताओ बच्चों, b1 बाई b2। अब बेटे मैं क्या करूं बता? अब देख, मैंने गेट खोल दिए, कुछ दिखाई दे रहे? क्या सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या किसी एक बच्चे को आ रही है? जल्दी बताओ बच्चों। हो गया? अच्छा बच्चों, a1 बाई a2 -6/12। छत पर बैठ जाया करो बच्चों, कभी नेट खराब हो आप छत पे चले जाया करो। अब क्यों वही बच्चा कहेगा सर मेरी छत ही नहीं है, तो भाई बाहर आ जाओ, बालकनी में आ जाओ, बाहर गली में आ जाओ। a1 बाई a2 -6/12, b1 बाई b2 3 बाई -6, और c1 बाई c2 बच्चों, c1 बाई c2 1 को इधर लेकर आओ और 2 को भी इधर लेकर आओ, तो c1 बाई c2 हो गया -1/2। अब इसको सोल्व करो बच्चों। a1 बाई a2 आ रहे हैं -1/2, 6 to the 12। b1 बाई b2 आ रहे हैं -1/2। ये कटिंग हो जाएगी बच्चों, ठीक है, यहां भी कटिंग हो जाएगी। और c1 बाई c2 आ रहा है बच्चों 1/2। तो रूल कौन सा फॉलो हो रहा है बच्चों? सेकंड थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल फॉलो हो रहा है बच्चों। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, बताओ ये थर्ड रूल में क्या था आंसर बच्चों? लाइंस आर पैरेलल। क्या आंसर लिखोगे बच्चों आप इसका? लाइंस आर पैरेलल। हाँ, आप रूल्स आपको याद करने हैं बच्चों, सुनूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, सुनूंगा मैं। लाइंस आर पैरेलल, क्या लिखोगे आप? लाइंस आर पैरेलल, राइट, एंड नो सॉल्यूशन। ऐसे नेक्स्ट क्लास में मैं सभी से सुनूंगा।
याद रखना, हर एक का नाम लेकर पूछूंगा मैं, राइट। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों, लाइंस अप। अच्छा ये बताओ कंसिस्टेंट, एक सेकंड, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है पहले ये बताओ बच्चों। सेकंड बच्चों कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बेटे। आपसे ये पूछेंगे कि चेक फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, चेक फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, या ये पूछेंगे आपसे कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट, या व्हाट अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दीज, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दीज टू इक्वेशंस हैव। कुछ भी लैंग्वेज बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादातर ये पूछते हैं चेक फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द टू इक्वेशंस। तो लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। अब थर्ड पे आ जाओ बच्चों, और थर्ड मुझे लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए, वो इनफाइनाइट वाला है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में कोई और ले रहा हूं, 2x plus 3y is equal to 4, 3x minus 2y is equal to 5, ठीक है। अब ये वाला मैंने थर्ड क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। अब बोर्ड पर देखो आप, सबसे पहले बच्चों आप सॉल्यूशन में एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा चेक फॉर कंसिस्टेंसी, चेक फॉर कंसिस्टेंसी, चेक फॉर कंसिस्टेंसी। अब सबसे पहला स्टेप, आप 4 को इधर लेकर आओ, लेफ्ट में लेके आओ, 3x minus 2y minus 5 is equal to 0। अब बताओ a1 by a2 कितना होगा, a1 by a2 होगा 2 by 3, यहां से 2 उठाओ, यहां से 3 उठाओ। b1 by b2 बताओ, यहां से b1 3 उठाओगे, यहां से b2 minus 2 उठाओगे, c1 by c2 यहां से -4 और यहां से -5। क्या बच्चों बताओ, आप चेक करके बताओ कि क्या बच्चों a1 by a2 मेरा b1 by b2 के इक्वल है, चेक करो आप। नो, तो सिंस आप लिखोगे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये लिखोगे आप, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लिखोगे, एंड कंसिस्टेंस, एंड कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर आपका a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आता है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ये लिखकर। अच्छा अब इसमें ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि इफ लाइंस, इफ सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट, इफ सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। तो बच्चों आप फाइंड कैसे करोगे, मैंने फाइंड का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आप किसी भी मेथड से इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो बच्चों इनको मैं सोल्व कर रहा हूं, सोल्व करना तुम्हें आता ही है बच्चों। 2x plus 3y is equal to 4, 3x minus 2y is equal to 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो, 6x plus 9y is equal to 12, 6x minus 4y is equal to 10, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 13y is equal to 2, तो y की वैल्यू आ रही है 2/13। कोई डाउट, y की वैल्यू 2/13। यस बच्चों, y की वैल्यू 2/13 आ गई। अब ये y की वैल्यू 2/13 आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो 2x plus 3 इंटू y की वैल्यू 2/13। अब इसको सोल्व करो तो 6/13 इज इक्वल टू 4, तो 2x 4 minus 6/13, तो 13 4 से इसको सोल्व कर लो आप। 2x इज इक्वल टू 52 minus 6, 52 minus 6 बच्चों 46 अपॉन में 13, ठीक है, और x इज इक्वल टू 46/13 इंटू 2, कटिंग करो बच्चों, तो 23
तो x की वैल्यू आ गई 23/13, राइट, एंड y इज इक्वल टू आ गई 2/13। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने भी क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, जितने भी x और y की वैल्यूज आपने निकाली हैं, अभी तक आपने एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व किए, आपने सब्स्टिट्यूशन से किए, तो आपकी x और y की वैल्यू आई थी, वो हमारा फर्स्ट केस था, वो यूनिक सॉल्यूशन था, राइट। तो जैसे आपने अभी देखा, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, याद हो गया। नो सॉल्यूशन के अंदर लाइंस कैसी बनेंगी बच्चों, जल्दी बताओ, लाइंस कैसी बनेंगी नो सॉल्यूशन के अंदर, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, हाँ जी। और बताओ मुझे इनकंसिस्टेंट कब होगा। मैं पूछता हूं आपसे, मैं ऐसे पूछूंगा कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट व्हेन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, बताओ। नहीं, इफ a1/a2 इनकंसिस्टेंट, ऐसे बताओ, a1/a2 आगे बोलो इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, तुम बोलोगे सर ग्राफ इसका एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंस वर्ड नहीं होता, कोइंसिडेंस है इंग्लिश का वर्ड, तो वही से बना बच्चों को, हाँ, कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि लाइन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। अब बताओ तुम सभी, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, यस, पैरेलल लाइंस। अब तुम मुझे बताओ कि लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में तीनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक ऐसे आपको याद करना है सारा, ठीक है। आज मैं आपको इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी दूंगा मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं छोटा सा और करवाना चाहता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करूंगा क्लास को मैं। उसमें क्या होगा, देखो अब नया क्वेश्चन देखो आप, ऑनलाइन में बच्चों बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, इतना ऑफलाइन में नहीं बोलना पड़ता। हाँ बच्चों ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। 2a-1 into x plus 3y-5 is equal to 0, और दूसरी क्वेश्चन है 3x plus n-1 into y minus 2 is equal to 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों, गिवन है आपको क्वेश्चन में कि इसके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, m और n की वैल्यू निकालो, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे एग्जाम में आता है। तुम सोचते होंगे सब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया ना, बस यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दिया, हो सकता है आपको यूनिक सॉल्यूशन बोल दे, ठीक है, हो सकता है आपको नो सॉल्यूशन बोल दे, राइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है, m और n की वैल्यू निकालनी है। तो आप रूल बताओ बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रूल क्या था बच्चों, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तीनों इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है, 2m-1, यहां से 2m-1, यहां से 3 उठाओ, यहां से 3 उठाओ, और यहां से n-1 उठाओ, यहां से -5 उठाओ, यहां से -2 उठाओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई, सोल्व करना बहुत आसान है। देखो आप एक बार आप इसको ले लो और इसको ले लो, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो बच्चों पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड को, इक्वल टू का साइन है ना बच्चों,
बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसको फर्स्ट और थर्ड को ले लो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, 4m माइनस 2, 3 को 5 से करो 15, 4m माइनस 2 को उधर ले जाओ 17, तो m की वैल्यू आ गई 17/4। m की वैल्यू बच्चों आ गई 17/4। अब बच्चों आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों, तो यहां से n आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 3/n-1 इज इक्वल टू 5/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, माइनस 5 को इधर लाओ, 11 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू आ गई 11/5। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। कोई डाउट? ऐसा आपको होमवर्क में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होमवर्क मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन। किसी बच्चे कुछ पूछने बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क मिलेगा आपको। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है ये सोचो लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंस रखो, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, आप सुनो। आप नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन दीस टू इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के रूल्स आपको याद होने चाहिए। क्या रूल्स है बच्चों? a1/a2, a1/a2 नो सॉल्यूशन में a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2, ठीक है। तो यहां से a1 का मतलब k उठाओगे और यहां से a2 बच्चों 12 आ जाएगा, b1 का मतलब यहां से 3 उठाओगे, b2 यहां से k उठाओगे और c1 बच्चों यहां से -1 उठाओगे और c2 -2 उठाओगे, ठीक है। अब आप इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो k इंटू k क्या हो जाएगा? k² 36, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6। क्या सभी को पता है बच्चों, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। -6 का स्क्वायर भी बच्चों प्लस होता है और 6 का स्क्वायर भी -6 का स्क्वायर भी प्लस 36 होता है और +6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। और किसी बच्चे को नहीं पता तो नोट कर ले, याद कर ले इस बात को कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको पता होगा। तो k की वैल्यू +-6 आ रही है बच्चों। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आंसर ठीक है? कुछ बच्चे इतना करके ना छोड़ देते हैं, ये आंसर गलत है बच्चों। यस, ये आंसर सही नहीं है। तो आप इसको सही कैसे करोगे? एक बार आपने इसको लिया था ना, अब एक बार आप इन दोनों को ले लो बच्चों, इन दोनों को। तो 3/k नॉट इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 नॉट इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। यहां k की वैल्यू आ रही है +-6 और यहां बोल रहे हैं k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो बताओ बच्चों, 6 रिजेक्ट हो गया ना, तो आंसर क्या आया? k = -6। यस, तो बच्चों यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? फ्रॉम 1 and 2 k = -6 क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया बच्चों। तो ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मुझे करवाना था, ठीक है। अब मनिका तो मुझे व्हाट्सएप कर दियो, जिसका जो भी पर्सनल डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर देना बच्चों, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, होमवर्क जरूर करना और टाइम पे करना, ठीक है। अब लेफ्ट कर जाओ सारे।